जानते हैं, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। हम सब ने बचपन में खेल खेले हैं, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर कोई खेल सिर्फ खेल न हो, बल्कि एक इनविटेशन हो, एक ऐसी दुनिया को जिसे हम न समझते हैं, न जानते हैं। और जब वो इनविटेशन कबूल कर लिया जाए, तो उसके नतीजे इतने खौफनाक हो सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और इन्हीं कहानियों के बीच एक सच हमेशा सामने आता है, एक ऐसी चीज जिससे कोई नहीं बच पाया है, कर्म। जी हां, कर्म। वो कभी पूछता नहीं है, बस अपना हिसाब करने के लिए इंतजार करता है। एक ऐसा नतीजा जो आकर ही रहता है, चाहे कोई तैयार हो या ना हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे होता है? और जवाब, यकीन मानिए, बड़ा अजीब है। ये सारी खौफनाक घटनाएं अक्सर बड़ी मासूम सी वजहों से शुरू होती हैं। बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा अकेलापन, या फिर कभी-कभी तो सिर्फ एक मजाक। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पैटी डॉनोवन का। बिल्कुल अकेली थी, अपने अकेलेपन से परेशान थी, तो उसने ओइजा बोर्ड उठा लिया। आप जानते ही होंगे, वो बोर्ड जिससे कहते हैं कि आत्माओं से बात की जा सकती है। उसे तो बस यही लगा कि चलो एक टीनेज लड़के की आत्मा से दोस्ती हो रही है। या फिर सोचिए उन बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने चार्ली चार्ली चैलेंज खेला। उनका एक दोस्त था रवि। वो तो खेल शुरू होने से पहले ही सबका मजाक उड़ा रहा था। बेचारे को क्या पता था कि वो असल में चैलेंज किसे कर रहा है। और फिर एक और किस्सा है माइक का। एक कॉलेज स्टूडेंट एक हॉरर फिल्म देखी और बस जिज्ञासा जाग गई, और यही जिज्ञासा उसे आईने के सामने ले गई उस नाम को पुकारने के लिए जिसे पुकारने की हिम्मत कोई नहीं करता। आप देख रहे हैं इन सब में कॉमन क्या है? इनकी सिंप्लिसिटी। इन रिचुअल्स को देखकर लगता है कि अरे वाह, दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करना कितना आसान है। बस कुछ पेंसिल्स, सिक्के, एक आईना और एक सिंपल सा सवाल। लेकिन असल बात तो यह है कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, और कुछ जवाब बेहतर है कि ना ही मिले। यहीं पर उम्मीद और हकीकत का फर्क सामने आता है। जो एक छोटा मोटा हार्मलेस सा थ्रिल लगता है ना, वो असल में एक वन वे टिकट होता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप तोड़ नहीं सकते। पैटी को ही देख लीजिए। उसे लगा वो एक हमउम्र लड़के से कनेक्ट कर रही है, पर उसने अनजाने में एक शैतानी शक्ति के लिए दरवाजा खोल दिया था। तो जब एक बार कांटेक्ट हो जाता है, तब क्या होता है? तब खेल के नियम बदल जाते हैं। असल में खेल अब आपके हाथ में रहता ही नहीं। प्लेयर से आप सिर्फ एक मोहरा बन जाते हैं, और अब आपको उस शक्ति के बनाए हुए खतरनाक रूल्स पर चलना पड़ता है। तो सोचिए जरा, क्या होता होगा जब कोई एक ऐसे खेल में फंस जाए जिसे जीतना पॉसिबल ही नहीं है। ये सवाल ही अपने आप में डरावना है, क्योंकि ये उस लाचारी को सामने लाता है जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। एक बार गेम शुरू तो आप सिर्फ एक कठपुतली हैं। इसका सबसे बुरा एग्जाम्पल है उन 4 हाइकर्स की कहानी। एक टाइम लूप में फंस गए थे। हर शाम ठीक 6:45 पर उनकी मौत का सिलसिला शुरू हो जाता। कभी एक मॉन्स्टर मार देता, तो कभी कोई नकाबपोश कातिल, और हर मौत के बाद बूम, वो वापस उसी जगह उसी टाइम पर जिंदा हो जाते। यहां मौत एस्केप नहीं थी, मौत तो बस एक रीसेट बटन था। फिर एक और अजीब खेल है द बाथ गेम। इसे दारूमसान भी कहते हैं। इसके रूल्स तो सुनिए। पहले तो आपको टब में एक आत्मा को बुलाना है। फिर आप उसकी तरफ सीधा नहीं देख सकते। वो पूरा दिन आपका पीछा करेगी, और आपको एक खास मंत्र से उसे दूर रखना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी, गेम को आधी रात से पहले खत्म करना है। अगर फेल हुए तो अंजाम है मौत। मतलब ये गेम डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि इंसान गलती करे। लेकिन सबसे खतरनाक रोल शायद सारा सरिता गेम का है। यह गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो आत्माएं खुद आपको जाने की इजाजत ना दे दें। सोचिए, आपका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म, आपकी मर्जी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये सारे खेल हैं, उनके रूल्स हैं, पर जब कोई हार जाता है तब क्या होता है? अब बात करते हैं उस अंजाम की, उस आखिरी कीमत की जो इन खिलाड़ियों को चुकानी पड़ती है। सबसे पहले माइक, याद है ब्लडी मैरी वाला? उसका वो छोटा सा डेर एक अजीब सी मौत पर जाकर खत्म हुआ। वो अपने ही बाथरूम के सिंक में डूबा हुआ पाया गया। फिर है लारा, द बाथ गेम खेल रही थी। उसके इम्पॉसिबल रूल्स फॉलो नहीं कर पाई, और अंजाम उसी के बाथटब में डूबकर मौत। जहां से खेल शुरू हुआ वहीं पर खत्म। और लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। लियाम और एमा, जो सारा सरिता खेल रहे थे, जब उन आत्माओं ने गेम एंड करने से मना कर दिया, तो उनकी भी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई।
एक ही खेल ने 2 जानें ले ली। इन कहानियों में कुल मिलाकर 11 लोगों की जान गई। 11। ये नंबर साफ साफ बताता है कि ये सिलसिला कितना डेडली है। ये सिर्फ हॉरर स्टोरीज नहीं है, ये मौत के खेल हैं। तो सबक क्या मिलता है? यही कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। एक बार उन्हें खोल दिया तो उन्हें वापस बंद करना शायद आपके हाथ में ना हो। लेकिन हर खौफनाक कहानी एक खेल के बारे में नहीं होती। कभी कभी डर की वजह कोई खेल नहीं, बल्कि इंसाफ ना मिलना होता है। अब जो कहानी हम देखने वाले हैं वो ऐसी ही एक बदले की है। एक ऐसा बदला जो कब्र के उस पार से लिया गया। एक तरफ थी अश्विनी की चिता, एक मासूम औरत जिसे अंधविश्वास की आग में जिंदा जला दिया गया, और दूसरी तरफ थी उसी के कातिल, उस साधु की चिता। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार आग लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि अश्विनी की बदला लेती हुई आत्मा थी। अपराजिता, ये नाम मिला अश्विनी की आत्मा को, और उसने अपने कत्ल के लिए जिम्मेदार हर एक इंसान से हिसाब लिया। उस साधु से शुरू करके उन गांव वालों तक जो सब कुछ चुपचाप देखते रहे, उसने किसी को नहीं छोड़ा। और इस कहानी का सार इस एक लाइन में है कि जो आग कभी किसी और के लिए जलाई जाती है, वही आग एक दिन अपना हक मांगने जरूर लौटती है। तो आखिर में वही सवाल फिर से सामने आता है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, मन बहलाने के लिए, या फिर ये सच में वार्निंग्स हैं, उन दरवाजों को बंद रखने की जिन्हें खोलने की गलती कभी नहीं